कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 06/108N को देखेंगे। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी कि आज हमें 10वां चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है जनसंचार एवं जनसंचार एवं रेफरल प्रणाली के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, यानी कि यूनिट नंबर आपके चलिए तीसरी, लेसन नंबर आपका है 10वां और नाम है जन संचार एवं रेफरल प्रणाली। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है जनसंचार है क्या, या जनसंचार की बात हमारे मन मस्तिष्क में आई क्यों है। यानी कि जन का संचार, यानी जनसंचार को समझने के लिए हम पूर्ण रूप से हम संचार को समझना होगा। और संचार में कहीं ना कहीं साधनों का उपयोग, सर्वप्रथम हम संचार को किस तरह ले चलते हैं, मानव के निर्माण की किस तरह से चीज़ें आती हैं लेते हैं, क्षमता को इसका किस तरह से निर्माण करते हैं, और सूचना की कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं आपको किस तरह से लिया जाता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जनसंचार में आपकी आती हैं। यानी कि सूचना, आपका जनसंचार जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, और कहीं ना कहीं जो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है, आंकड़े हैं, जो साहित्यिक चीज़ है, न्यायालय निर्माण है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जनसंचार के रूप में देखने को मिलती है। जनसंचार कहीं ना कहीं आपके आज के युग में या कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का संचार के रूप में देखा जाता है। क्या करता है, व्यक्ति को सूचना के आदान प्रदान के रूप में देखा जाता है। अब आएंगे यानी कि जनसंचार को देखो, जनसंचार एक अगर हम लेके चले, जनसंचार क्या है, एक तरह का उच्च विकसित तकनीक है जिसमें कहीं ना कहीं उन माध्यमों को अनुसार समस्त माध्यमों, जैसे आपको मुद्रित हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, दार्शनिक हो गया, यानी कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, एक होता है ऑडियो, ठीक है, एक होता है वीडियो और एक होता है ऑडियो और वीडियो। ये तीन चीज़ ध्यान रखना, इन तीन चीज़ों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं यानी दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य, ठीक है, फिर आता है मुद्रित यानी कि प्रिंटेड, एंड फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये कहीं ना कहीं संचार के, जनसंचार के माध्यम के रूप में हम देखते हैं। फिर आती है यानी कि प्रकृति एवं क्षेत्र। जनसंचार का क्षेत्र और प्रकृति कैसी है, जनसंचार हर उम्र का व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। जैसे कि आप क्या हो, व्यापारी हो, जैसे आप स्टूडेंट, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप क्या है, कहीं अलग काम करते हो, यानी कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए जनसंचार का उपयोग होना चाहिए या फिर उपयोगिता देखी जाती है। जनसंचार का कहीं ना कहीं अभाव समाज में की कल्पना के लिए परे है। अगर ये मान के चलिए, अगर जनसंचार ना हो तो कहीं ना कहीं समाज का एक दूसरे के साथ जुड़ाव, समाज का विकास, समाज का बदलना और कहीं ना कहीं समाज का परिवर्तन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा एक तरह से। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे राष्ट्र हो, चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे कहीं स्थानिक क्षेत्र हो। ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं किसका रोल है, जनसंचार का रोल हमारा देखा जाता है। फिर आता है जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लाइब्रेरी में। जनसंचार के विभिन्न माध्यम, तो विभिन्न माध्यमों में क्या है, जनसंचार के द्वारा यानी कि भौतिक रूप में पृथक व्यक्तियों को सामने जो सूचना है, जैसे एक ही समय पर पहुंचने वाली चीज़ें, जैसे कि आपका बुक्स हो गई, ठीक है, बुक्स को छोड़ो आप, जनसंचार में सबसे पहले आपका लेके चलते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हो गया, पत्रिका हो गई, ये कहीं ना कहीं आपके क्या है, जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में कहीं ना कहीं फिल्म, वीडियो टेप, मैग्नेटिक टेप, आपके अभिलेखीकरण जो कहीं ना कहीं, फिर आपका आता है रेडियो, टेलीविज़न,
ये क्या है, सीधे प्रसारण के रूप में आपको देखने को मिलता है। आजकल क्या है, मोबाइल तकनीक का आपको देखने के लिए मिल रहा है, इंटरनेट जिसमें हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी आपको आजकल क्या मिलते हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी न्यूज़ आपको देखने को मिलती है। चलिए फिर आप चलते हैं इसके कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार माध्यमों में। कहीं ना कहीं सबसे पहला आता है मुद्रित माध्यम। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मुद्रित माध्यम में क्या क्या आएंगे, मुद्रित माध्यम में आपका आ जाएगा पुस्तकें, मुद्रित माध्यम में आपका आ जाएगा समाचार पत्र, और मुद्रित माध्यम में आपका आ जाएगा पत्रिकाएं। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगा, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपका आ जाएगा रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न, ठीक है, सिनेमा, मोबाइल संचार तकनीक, ये आपको किसमें के अंतर्गत मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं आगे के लिए भी, और कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और जो कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम है वो दोनों को एक ही कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और डिजिटल माध्यमों में अंतर होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, डिजिटल माध्यम, अब आता है डिजिटल माध्यम। डिजिटल माध्यम क्या है, यानी कि आजकल का जो युग है जनसंचार को डिजिटल माध्यम में प्रयोग करने लगा है। डिजिटल माध्यम क्या है, यानी कि डिजिटल माध्यम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, भौगोलिक सीमाओं को यानी कि बाधा को दूर करते हैं, और डिजिटल माध्यम के द्वारा ही हम नेटवर्क को सरलतापूर्ण एक तरह से 24 घंटे हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो आपका हो गया, जैसे कि आपने क्या करा, ये आपकी क्या है, एक पन्ना है, आपने उसे क्या कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिया है, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वो पन्ना आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में लगाया, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। अब वही पन्ना आपने क्या डिजिटल फॉर्म में, यानी कि स्लाइड शो टाइप बनाकर उसे कहीं ना कहीं इंटरनेट पर उससे 24 घंटे उपलब्ध करा दिया, इस तरह से कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिले, तो वो आपका आ गया यानी कि डिजिटल माध्यम। अब डिजिटल माध्यम में क्या आ गया, जो बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आपकी सूचनाओं को लेके चलने काम आते हैं, वो आपका आ जाएगा डिजिटल माध्यम में। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया। फिर आता है ग्रंथालय और जनसंचार का क्या एक तरह से जुड़ाव है। भैया जनसंचार, ये मान लो ग्रंथालय का कहीं ना कहीं, ग्रंथालय में जितनी भी मुद्रित चीज़ होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन की चीज़ होंगी, जितनी भी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई होंगी, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथालय में, चाहे आप किसी तरह से मान लो, जैसे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम की इन्फॉर्मेशन वो भी ग्रंथालय से जुड़ी होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी ग्रंथालय। यानी ग्रंथालय का मतलब है, यानी कि लाइब्रेरी का मतलब है ग्रंथालय से हर चीज़ों का जुड़ाव है, चाहे वो समाज हो, धर्म हो, शिक्षा हो, आपकी यानी कि आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आपका हमारे जो जितने भी कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सब ओवरऑल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर सारे के सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपका रिलीफ प्रणाली, यानी कि रिलीफ प्रणाली क्या है, क्या है, अब आती है रिलीफ बोल रहा हूँ, रेफरल प्रणाली, बुक में आपके देख के ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रेफरल प्रणाली के बारे में। तो रेफरल प्रणाली क्या है, रेफरल प्रणाली कहीं ना कहीं सूचना सेवा प्रदान करने के लिए एक इकाई है, जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की जिज्ञासा को निर्देश किया जाता है, और निर्देश करने से इस प्रक्रिया में रेफरल सेवा को कहते हैं, क्या करते हैं, रेफरल सेवा कहते हैं। सूचना सेवा प्रदान करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इकाई होती है, वो ग्रंथालय, प्रालेख और केंद्र, सूचना केंद्र, डाटा केंद्र के जो समान केंद्र हैं, उसमें कहीं ना कहीं रेफरल की सूचना संचालित करता है। यानी कि रेफरल कहीं ना कहीं इधर से, जैसे आप क्या अब आपने यानी कि रेफरल की बात सुनी,
तो जैसे आपका क्या है, ये है 100% हिस्सा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप 2 आदमी को जोड़ रहे हो, ठीक है। तो आपका यानी कि आपको कहेंगे कि जी आपको भी कुछ ना कुछ उनका हिस्सा मिलेगा, वो होता है रेफरल, ठीक है, हमारी नज़र में। तो कहीं ना कहीं रेफरल के यानी कि रेफरल केंद्र था। और लाइब्रेरी किस में जो हम पढ़ रहे हैं रेफरल प्रणाली में, रेफरल केंद्र से तात्पर्य ऐसी विशिष्ट संस्थान से है जिसका प्रमुख उद्देश्य जिज्ञासा को उचित सूचना की और निर्देश करना है। यानी यहाँ तो क्या नाम, हम उसे बच्चों को कहीं ना कहीं उसे एप्लीकेशन से या फिर किसी चीज़ से जोड़ने का, पर यहाँ पर क्या करना है, हमें उस बच्चे को जिज्ञासावश उसे उस कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में लाना है, उस संस्थान में लाना है। तो वो कहीं ना कहीं रेफरल के रूप में, इसलिए कहीं ना कहीं रेफरल वर्ड्स यूज़ करा गया। भाई वहाँ पर भी तो आप क्या करते हो, आपको इंसेंटिव या कुछ मिलता है। भाई आप कहते हो ना कि भाई जो रेफरल यानी कि इस एप्लीकेशन से मेरे रेफरल से ज्वाइन होगा तो क्या नाम उसका परसेंटेज आपको मिलता है। वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या होता है, जिज्ञासा पैदा करने के लिए और कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ से जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि इसमें क्वेश्चन आपके इसी में लिखवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के लिए एक ही क्वेश्चन आएगा और कोई इम्पोर्टेंट रेफरल यानी कि रेफरल वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है जनसंचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जनसंचार से आप क्या समझते हैं, जनसंचार के कहीं ना कहीं जो इसके अभी आपको मैंने क्या बताया, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आपका कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया हो गया, मुद्रित मीडिया हो गया, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आपके किस क्षेत्र में आएंगे, तो ये आपके आ जाएंगे विभिन्न माध्यम। तो इसके विभिन्न माध्यम के बारे में लिखिए, ठीक है, उदाहरण के साथ सहित, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये था एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक भी या तो छोटे क्वेश्चन में मिलेगा जनसंचार से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे इस तरह से पूछ लेगा। तीनों आपको याद कर लेना है, मुद्रित, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। खासकर डिजिटल और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका ध्यान रख लेना है। बुलेटिन बोर्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है, बुलेटिन बोर्ड किस में आता है, तो बुलेटिन बोर्ड आपका डिजिटल माध्यम में आता है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।